हेलो दोस्तों, फिट एंड नीमी MCQ सीरीज़ के 48वें वीडियो आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 47 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बता दें आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के हम नीमी MCQ सीरीज़ को समाप्त कर चुके हैं। और ये फोर्थ सेमेस्टर का 220 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। आज से हम 221 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आपने मेरे 47 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो आज से हम 221 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं 221 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैचनेस फायर एंड कंटिन्यूस टू बी फ्लेम। मतलब तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है, लगातार जलती रहती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, आयलनेस। तो क्या कह रहा है कि तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है, लगातार जलती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम फ्लैश पॉइंट उसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। और बता दें कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो फ्लैश पॉइंट वह होता है कि जिस तापमान पर लुब्रिकेंट भाप के रूप में बदल जाए उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और पोर पॉइंट क्या होता है कि जिस तापमान पर लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है उसको हम पोर पॉइंट कहते हैं। ऑयलीनेस क्या होता है? तो ऑयलीनेस जो होता है, लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण चाहिए तो उसमें ऑयलीनेस होता है। और और एक होता है विस्कोसिटी, जिसमें बहाव का पता चलता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 221 का हमारा हो जाएगा बी, फायर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 222 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विच कटिंग फ्लूइड इज यूज ऑफ टर्निंग कॉपर। मतलब तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेल बरनपुर में पूछा गया था इसी 2023 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। केरोसिन या मिनरल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल या लार्ड ऑयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तांबा को टर्निंग करने के लिए किस तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तांबा को टर्न करने के सोल्यूबल ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 223 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 1 मिनट। 223 नंबर क्या कह रहा है कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु जो मशीन टूल्स किस प्रकार के क्लच का यूज किया जाता है। ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में जो होता है मशीन टूल्स में क्लच, वो हमारा कौन सा क्लच होता है। ऑप्शन देखते हैं। कोन क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, एयर क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हमारा उसमें ड्राइविंग मोटर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में कौन जोड़ने के लिए किस मशीन टूल्स का यूज़ किया, तो उसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच को हम बताते हैं कि जब आंतरिक हिस्से की अच्छी गति प्राप्ति हो जाएगी तो उत्केंद्र बल बाहर की तरफ लगेगा और जौ के बाहरी पीस को दबाएगा। इसमें घर्षण रेखाएं होगी और वाल्व और क्लच बंद हो जाएगा या गति को कम हो जाएगा, स्वतः ही खुल जाएगा। ये होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच का कार्य। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 223 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 224 की ओर चलते हैं। ये 224 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा सेल बर्नपुर में ही पूछा गया था 2023 वाले में ही कि विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ। मतलब ऑटोमेटिक लेथ में कटिंग के लिए किस तेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सोल्यूबल ऑयल, फैटी ऑयल या कंपाउंडेड एंड ब्लेंडेड ऑयल या स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिक लेथ में किस कटिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ हम कंपाउंडेड एंड ब्लेंडेड ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसको बरनपुर सेल में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर की ओर चलते हैं। 225 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। 225 नंबर के हाइड्रोलिक क्रेन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। भार उठाने के लिए या भार को स्थानांतरित करने के लिए या भारी भार को उठाने और संचालन करने के लिए या स्क्रू गियर होस्ट के लिए। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं हाइड्रोलिक क्रेन का। तो हाइड्रोलिक क्रेन का हम यूज कहाँ करते हैं।
तो भारी भार उठाने और संचारित करने के लिए हम इसको करते हैं कि भारी भार को उठा के इधर से उधर वो कर सके और संचारित करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, 225 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 226 नंबर। 226 नंबर क्या कह रहा है कि जो उनके बीच रोप के विरोपे गए दो या अधिक पुलिंग का जो एक प्रणाली है वो क्या होता है। इंग्लिश देखते हैं, हिंदी थोड़ा टफ है इसका, कि विच इज़ द सिस्टम ऑफ 2 and more पुलीज विथ ए रोप थ्रेडेड बिटवीन देम। मतलब कि दो पुल्ली जो होता है, दो से अधिक पुल्ली के लिए बीच में रोप थ्रेडेड होता है, किस में होता है। ऑप्शन देखते हैं, डिफिशियंसी होस्ट में, या पुल्ली ब्लॉक में, या स्पर गियर होस्ट में, या कम एमोंग चेन होस्ट में। तो हमारा किस में होता है, तो हमारा पुल्ली ब्लॉक में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 226 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 227 नंबर। 227 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। RRCAT डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये भी 2023 के में एग्जाम में पूछा गया है। देख लेते हैं ये इस क्रेन का क्या नाम है, ये हमारा कौन सा क्रेन है। ऑप्शन देखते हैं, पिलर जीब क्रेन, या ग्रेंटी क्रेन, या ट्रेवलिंग क्रेन, या ब्रैकेट जीब क्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पिलर जीब क्रेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और हम आपको बुक में ले चलते हैं, जिससे और क्रेन को आप फोटो हम बताते हैं। चलिए तो बुक में आ गए हैं आपको फ्लोर क्रेन, जीब क्रेन, डेरिस क्रेन, ओवरहेड क्रेन, ग्रंटी क्रेन, ट्रेवलिंग क्रेन, ये हम आपको बताते हैं। चलिए तो ये देखिए, ये पहला है हमारा कौन सा क्रेन है, ये फ्लोर क्रेन है। ये हमारा फ्लोर क्रेन के अंतर्गत आएगा, ये हमारा फ्लोर क्रेन है। और नीचे देखते हैं, ये हमारा कौन सा फिगर है, ये हाइड्रोलिक ऑपरेटर फ्लोर क्रेन है। और देखते हैं, और ऊपर दिया गया है, और देख लीजिए ये हमारा फिगर दिया गया। और पिलर जीब क्रेन का फोटो आएगा, ये हमारा पिलर जीब क्रेन है, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमारा पिलर जीब क्रेन है। और नीचे देखते हैं, ये ब्रैकेट जीब क्रेन है। ये ब्रैकेट जीब क्रेन के अंतर्गत आएगा। ये हमारा गाइडेड उक्ड डिक्रीज है। तो ये हमारा क्रेन का फिगर हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम ये जो फिगर जो दर्शा रहे हमारा पिलर जीब क्रेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 228 नंबर। फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताना है। फाउंडेशन बोल्ट का नाम, तो ये देखते हैं फाउंडेशन बोल्ट क्या नाम है इसका। ये देख लीजिए कौन सा हमारा फाउंडेशन बोल्ट है। तो ऑप्शन देख सकते हैं इसका, आई बोल्ट, रेयर बेंट बोल्ट, रॉड बोल्ट, या कोनिकल वासल फाउंडेशन बोल्ट। तो एक बार देख सकते हैं इसका फिगर, ये हमारा कौन सा बोल्ट है, आपको बताते हैं ऑप्शन देख के। तो ये हमारा कौन सा बोल्ट हो जाएगा, हमारा कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट हो जाएगा। और अन फाउंडेशन बोल्ट को दिखाने के लिए फिर से आपको बुक में ले चलते हैं, इससे और क्लियर हो सके। चलिए तो बुक में आ चुके हैं। यही बोल्ट हमारा फिगर में पूछा गया था क्वेश्चन में। तो हमारा कौन बोल्ट है, ये देख लीजिए ऊपर, एक्सपेंडन कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आई बोल्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा बोल्ट है, तो कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 229 नंबर। 229 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े रहते हैं। किस प्रकार के व्हाट वायर रोप स्ट्रेट आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। और किस प्रकार रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़े रहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, लैंगरे रोप, रिगिड ले रोप, रेगुलर ले रोप, या कम्बाइंड ले रोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लैंगरे रोप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ से लैंगरे रोप होता है, उसका एक ही तार एक ही दिशा में मुड़ा रहता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा 229 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 230 नंबर। 230 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेयरी उठाने उपकरणों में सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या होता है। देख लीजिए क्या कहना क्या चाह रहा है कि त्रिकोणीय फ्रेम आधार मतलब ट्रेंगुलर फ्रेम बेस्ड रेस्टिंग ऑफ ग्राउंड द फ्रेम ट्रिकिंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट। मतलब ट्रेंगुलर फ्रेम बेस जो होता है डेरिक उठाने के टूल्स जो होता है, उसमें ज़मीन पर आराम करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन देखते हैं, कंपन को रोकने के लिए, या लोड को फिसलने से बचाने के लिए, या लोड को असंतुलन से बचाने के लिए, या बेस को लोड के नीचे आने से रोकने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यही डी हो जाएगा। क्या कि बेस को लोड के नीचे आने के रोकने के लिए हम
त्रिकोणीय फ्रेम डकिंग उठाने के लिए उपकरणों में सीमा में जमीन पर आराम से उद्देश्य यही होता है हमारा, आराम का उद्देश्य यही होता है। तो हमारा डी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 231 नंबर 231 नंबर क्या कह रहा है कि मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कि मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, कंपन निरीक्षण को करने के लिए, या मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, या उत्पादन में सुधार करने के लिए, या मशीन को लिफ्ट शिफ्टिंग से बचाने के लिए। तो हम मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मशीन को मजबूती से पकड़े हुए होल्ड मशीनी फॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से 231 का बी करेक्ट होगा कि फाउंडेशन बोल्ट इसलिए फाउंडेशन बोल्ट का यूज़ करते हैं कि उस पर ऊपर मशीन फिट रहे, अच्छे से होल्ड करके मजबूती से पकड़ के रहे, इसलिए हम फाउंडेशन बोल्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए 232 नंबर की ओर चलते हैं। 232 नंबर क्या कह रहा है कि स्लिंग हुक का क्या कार्य होता है। स्लिंग हुक की सामग्री क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्लिंग हुक जो होता है उसका सामग्री क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, या मीडियम कार्बन स्टील। तो स्लिंग हुक जो बनता है हमारा हाई टेंसाइल स्टील से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि स्लिंग हुक जो बनता है हमारा हाई टेंसाइल स्टील से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 233 नंबर, इस क्रेन का नाम क्या है। ये इस क्रेन का क्या नाम है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेंटी क्रेन, पिलर जीव क्रेन, ट्रेवलिंग क्रेन, या पैटर जीव क्रेन। तो ये हमारा देख लीजिए हमारा कौन सा क्रेन हो जाता है। तो इस क्रेन का फिगर हम बताए हैं कि हमारा कौन सा क्रेन है। तो हमारा ग्रेंटी क्रेन है, ये हमारा ग्रेंटी क्रेन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए यही हमारा पूछा था क्वेश्चन में, कौन सा क्रेन है। तो हमारा ग्रेंटी क्रेन है। और ये देखिए हमारा कौन सा क्रेन है, ट्रक माउंटेड मोबाइल क्रेन है। और एक ऊपर है देख लीजिए ये क्रेन है ट्रेवलिंग वाल क्रेन है। और एक ऊपर होता है ओवरहेड क्रेन, जो हम काम करते हैं उसके ऊपर रहता है, उसको हम ओवरहेड क्रेन बोलते हैं। जैसे ये क्रेन का यूज कहाँ करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में करते हैं। जैसे कोई पार्ट्स इस पर क्रेन के हुक में फंस कर जा रहा है, पेंट शॉप में जा रहा है, इस पर हुक पेंट होते जाएगा और ये सूखते हुए जाएगा ब्लोअर के माध्यम से। इसके लिए हम उसका क्रेन का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो इसका क्या आंसर है, ये गारंटी क्रेन है हमारा, गारंटी क्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 234 नंबर 234 क्या कह रहा है कि डायनेमो आई बोल्ट का क्या उद्देश्य होता है। आई बोल्ट का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, वर्टिकल लोड, या लोअर हॉरिजॉन्टल लोड, या लीड इंक्लाइंड लोड, या सुपरीड रेडियल लोड। तो डायनेमो आई बोल्ट का यूज होता है हम ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लोड को उठाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए का हम ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। हम जानते हैं कि मोटर जो होता है, मोटर आदि को उठाने के लिए हम आई बोल्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 234 का ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 235 नंबर क्या कह रहा है कि क्रेन में ब्रिज निर्माण गर्ड्स होते हैं जो ट्रेवलिंग होइस्ट में समर्थन करता है। तो हमारा कौन सा होता है। ऑप्शन देखते हैं, फ्रेम ड्रेलिंग क्रेन, या जीन पोल ड्रेलिंग क्रेन, या ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, या गाइड ड्रेलिंग क्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्रेन में ब्रिज निर्माण गर्ड्स होते हैं और एक ट्रेवलिंग होस्ट के समर्थन करते हैं। हमारा कौन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन होता है कि गाइड लगे होते हैं और ट्रेवलिंग होस्ट जो लगे होते हैं, होस्ट के माध्यम से ही वो ट्रेवल करता है। एक मतलब कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर एक रास्ता बना गया। यदि हमारा ये क्रेन चल रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय लग रहा है, तो चैन होस्ट के माध्यम से वह चल रहा है। तो वो बड़े बड़े मशीनों में होता है, वो बड़े बड़े कंपनियों में होता है। इसमें ओवरहेड जो क्रेन होता है, ट्रेवलिंग क्रेन होता है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ज़्यादा होते हैं। तो ओवरहेड क्रेन यहाँ हो जाएगा, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 236 नंबर 236 नंबर क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, घर्षण को बढ़ाना, घर्षण को कम करना, या लोडिंग दक्षता को बढ़ाना, या एक है गतिशील तत्वों की गति बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी करेक्ट होगा कि स्नेहक का यूज हम घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज
फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं। तो 236 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 237 नंबर 237 नंबर क्या है कि भार को स्थानांतरित करने के लिए किस जीव क्रेन का प्रयोग करते हैं, जीव क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है। भार को स्थानांतरित करने के लिए इंग्लिश देख लेते हैं। हाउ जीव क्रेन इज यूज टू मूव द लोड, मतलब भार को स्थानांतरित करने के लिए किस जीव क्रेन का यूज किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, रेडियल, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या इंक्लिड एंगल। तो हम जानते हैं कि जो भार को स्थानांतरित करने के लिए जो हमारा जीव क्रेन का यूज जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली। ये रेडियली, वर्टिकली या इंक्लिड एंगल ये नहीं होगा, तो हमारा हॉरिजॉन्टली करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट 238 की ओर चलते हैं। क्या कहा है 238 नंबर कि हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा पूछा गया है, क्वेश्चन सेल में ही शायद पूछा गया है कि हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का प्रयोग करते हैं। वायर का, तो हम रोप का, तो हमारा वायर रोप यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार के रोप का यूज करते हैं। तो हमारा वायर रोप हमारा करेक्ट हो जाएगा, 238 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 239 नंबर की ओर चलते हैं। 239 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण को किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन में किस उपकरण का प्रयोग है। ऑप्शन देखते हैं, स्टील रूल, पंप लॉक या ट्राई स्क्वायर या टेस्ट मैनुअल। तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, तो हम वहाँ पर टेस्ट मैनुअल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, टेस्ट मैनुअल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका यहाँ, टेस्ट मैनुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो 240 नंबर गायब है यार। अच्छा कोई बात नहीं, 239 नंबर क्वेश्चन तक ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम 241 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 239 नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।